औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ़ अली कुरैशी यूट्यूब चैनल में वेलकम। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हम में से अक्सर बहुत ज़्यादा लोग वज़ाइफ कर रहे होते हैं, मेरे भी दिए हुए वज़ाइफ, दूसरे लोगों के भी दिए हुए वज़ाइफ, काफ़ी ज़्यादा वज़ाइफ कर रहे होते हैं। लेकिन एक शिकायत जो सब में कमेंट्स में आप देखेंगे बहुत सारे दूसरे वज़ाइफ के चैनल पर, एक चीज़ कॉमन मिलेगी आपको कि जी हम तो बहुत अरसे से फ़लाँ पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन हमें वो चीज़ हासिल नहीं हो रही, मकसद हासिल नहीं हो रहा। बहुत अरसे से लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मकसद हासिल नहीं हो रहा। मेरे पास कमेंट्स की भरमार होती है व्हाट्सएप के ऊपर, इनबॉक्स में या यहाँ पर चैनल पर भी। तो मैंने सोचा कि आपको वो बेसिक टेक्निक ही जब नहीं पता कि जब हम कोई वजीफ़ा करने बैठते हैं तो हमारी फीलिंग क्या होनी चाहिए, हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, क्या ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हमारी कायनाती फ्रीक्वेंसी से अलाइनमेंट रखती है जो अल्लाह पाक ज़िक्र फरमा रहे हैं कलाम पाक में। अगर वो उससे अलाइनमेंट नहीं रखती है तो चाहे हम लाखों मरतबा कोई इस्म पढ़ लें, इस्म आज़म पढ़ लें, जो भी हम ज़िक्र कर लें, वो असर नहीं पैदा होता। अब ये कायनाती फ्रीक्वेंसी है क्या, ये मेथड है क्या? अब इंटरनेट को उठाकर देख लें, यूट्यूब को उठाकर देख लें तो ग्रैटिट्यूड एक लफ्ज़ आपको मिलेगा। ये ग्रैटिट्यूड क्या है, ये मुझे आज आपको समझाना है। और अगर आप यकीन करें इस ग्रैटिट्यूड के मेथड से मांगना शुरू कर देंगे या इस पैटर्न ऑफ थिंकिंग को अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे तो चाहे आप सिर्फ एक अलिफ का वजीफ़ा पढ़ेंगे, ठक आपको असर मिलेगा। सूरह इन्ना आतैना का वजीफ़ा पढ़ेंगे, यूँ आपको असर मिलेगा। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें पता नहीं होती लेकिन हम कर रहे होते हैं, नतीजा नहीं मिलता। ग्रैटिट्यूड की बात हो रही थी तो ग्रैटिट्यूड बेसिकली शुक्रगुजारी को कहते हैं। जब ये मेथड मैंने काफ़ी लोगों को वैसे प्राइवेटली समझाया तो मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो कहना शुरू कर देते, जी हम तो बहुत शुक्र अदा करते हैं अल्लाह पाक का, जी हम तो बहुत शुक्र अदा करते हैं अल्लाह पाक का, लेकिन हो कुछ नहीं रहा उस शुक्र अदा करने से भी। तो बात यह है कि जब कोई काम हम दिल से नहीं करेंगे तो वो इफ़ेक्ट नहीं लाएगा। वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, वो थॉट पावर, वो कनेक्टिविटी या वो उसकी रीच नहीं होगी जिस रीच के लिए आप बैठकर पढ़ाई कर रहे हो। तो वो मेथड क्या है? जैसे ग्रैटिट्यूड को आप सर्च कीजिए यूट्यूब पर तो आपको गैर मुस्लिम लोगों के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, सक्सेस स्टोरीज़ मिलती हैं कि हमने जब ग्रैटिट्यूड को अपनाना शुरू किया और उनकी जो कम्युनिकेशन है अल्लाह के साथ, गॉड कहते हैं, कोई भगवान कहता है, अल्लाह पाक कहता है, तो उनकी बिल्कुल सिंपल है जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे आप किसी से बात करते हैं, लेकिन उनके पीछे जो उनकी फीलिंग ट्रिगर होती है, जो फ्रीक्वेंसी उनको मैच हो रही होती है, वो उनको वो चीज़ मुहैया कर देती है। अभी चंद दिन पहले एक इंडियन चैनल में देख रहा था, वहाँ कोई खातून है वो जो सक्सेस स्टोरीज़ बता रही होती हैं, तो उनका चैनल है ही सिर्फ ग्रैटिट्यूड के बारे में। अब ग्रैटिट्यूड को जब मैंने अपने असलाफ में तलाश किया तो ज़ाहिर है कि उसका मतलब सीधा सीधा शुक्रगुजारी है। और उन सारे मेथड्स में भी उन्होंने महज एक काम किया कि उस नेमत का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन्वोक हो गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ये सारी सक्सेस स्टोरीज़, दुनिया में बड़े बड़े मौजज़ात, बीमारियों का रफ़ा होना, चीज़ों का मुहैया होना, जो वसाइल की कमी है उन वसाइल का आपको मिलना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जब आप अपना कोई गोल, अपना कोई टारगेट, अपना कोई सेटिंग बना लेते हो तो ये चीज़ों को खींचना शुरू कर देता है। बिकॉज अब आपकी थिंकिंग पैटर्न उस राइट फ्रीक्वेंसी ट्रेंड पर है। तो वो राइट फ्रीक्वेंसी ट्रेंड हमें मिले कैसे? तो उसके लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं। कलाम पाक को अगर आप देखें तो आप शुक्र को तलाश करें, तो वर्ड शुक्र लिखकर सर्च करें। बहुत सारी कुरान पाक की ऐप्स हैं, उसमें देखेंगे कि 53 जगह कलाम पाक में 53 टाइम्स शुक्र का जिक्र है। अल्लाह पाक की शिका करते हुए भी पाए गए हैं कि अक्सर नास, यानी कि बहुत सारे अक्सरियत जो है लोगों की, वो शुक्र अदा नहीं करती है। तुम शुक्र करो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा, तुम शुक्र करो, तुम्हारे लिए ये नेमतें दी मैंने ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। अब अल्लाह ताला का क्या इंटरेस्ट है हमसे शुक्रगुजारी करवाने का? अल्लाह ताला तो ये भी कहता है कि सुबहान अल्लाह अम्मा युशरिकून, कि अल्लाह पाक जो है वो हर किस्म की चीज़ से बुलंद व बाला है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसने हर चीज़ आपके लिए मुहैया कर दी हुई है, वो समद है, बेनियाज है हर किस्म की चीज़ से। लेकिन आपके लिए ये दिया गया है शुक्र का मेथड। तो इस शुक्र के मेथड को अभी ज़रूर सीख लीजिएगा और अपनी जो आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर आप इस तरीके से करेंगे जो मैं मेथड आपको समझाने जा रहा हूँ, बिलीव मी, आप जो भी जिक्र करेंगे, जो भी नेमत आप चाहेंगे, वो एक नहीं, दो नहीं, वो 3 4 एक साथ आपको मिलने लगती हैं। ये भी इस मेथड की बड़ी एक खूबसूरती है। वो मेथड क्या है देखें।
फ़र्ज़ करें एक इंसान है, उसके पास एक चीज़ नहीं है, वो BMW गाड़ी है, वो आईफोन है, वो कोई बहुत बड़ा घर है, बंगला है, वो रिलेशनशिप है, वो सेहत है, वो नज़र की बीनाई है, कानों की समात है, वो उसके पास नहीं है। अब वो अगर वजीफ़ा कर रहा है, जो भी कर रहा है, दैट इज़ द राइट पैटर्न, ही हैज़ टू डू इट, वो उसे करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ अगर अपनी वो मायूसी को ख़त्म नहीं करेगा, अल्लाह पाक का शुक्र अदा नहीं करेगा, तो वो चीज़ उसको हासिल कभी भी नहीं होनी, क्योंकि शुक्र वो एक सिंगल चीज़ है जो मल्टीप्लाई करती है नेमतों को। क्या कहते हैं अल्लाह पाक, मेरा शुक्र करोगे मैं बढ़ा दूँगा। और इसमें आपने अब करना ये है कि फ़र्ज़ करें आपको नई गाड़ी अट्रैक्ट करनी है, रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना है, तो आपके आसपास किसी न किसी के पास यकीनन नई गाड़ी ज़रूर होगी, बंगला ज़रूर होगा, रिलेशनशिप ज़रूर होगा। अब आप ये करें, या कोई जॉब अट्रैक्ट करनी है तो किसी न किसी के पास तो वो GM लेवल की जॉब होगी ना, वो बहुत बड़े सीनियर कंसल्टेंट की जॉब होगी, वो बहुत बड़े डायरेक्टर की, MD की, CEO की पोजीशन ज़रूर होगी। तो उन लोगों को आप देखें। यहाँ एक प्रॉब्लम है कि आपने हसरत भरी निगाह से नहीं देखना कि हाय इनके पास तो है, मेरे पास नहीं है। यहाँ पर जब ये करते हैं, एनवियस फॉर्म ऑफ थिंकिंग करते हैं, तो आपका पूरे के पूरी मेहनत उसके खाते में चली जाती है अगले बंदे की, कि जिसको देखकर आप हसरत भरी नज़रों से ये ख्याल, ये गुमान, ये थॉट, ये वाइब्रेशन, ये फ्रीक्वेंसी ये आप दिमाग में ला रहे हैं कि इसके पास तो है, मेरे पास नहीं है। अब आपने इसको सिंपली ये कन्वर्ट कर देना है कि या अल्लाह मैं शुक्र अदा करता हूँ तेरा इस बंदे की तरफ से, या अल्लाह मैं शुक्र अदा करता हूँ तेरा मैं इस बंदे की तरफ से कि जिसको तूने ये इतनी बड़ी नेमत अता फरमाई है। अब वो बंदा शुक्र कर रहा है नहीं कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं शुक्र अदा करता हूँ तुम्हारा इस बंदे की वजह से। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये वाली जो थिंकिंग प्रोसेस है, ये आपको थ्रू आउट द वजीफ़ा, जो भी वजीफ़ा आप कर रहे हो, थ्रू आउट द वजीफ़ा ये थिंकिंग प्रोसेस आपको कंटिन्यू रखना है। कोई भी अच्छी चीज़ देखे ना, तो उसका उसके मालिक की जानिब से शुक्र अदा करना शुरू कर दीजिए। मसलन कोई बहुत बड़ा बंगला देख रहे हैं, बहुत बड़ी गाड़ी देख रहे हैं, तो अल्लाह पाक से कहें या अल्लाह ये इतना बड़ा बंगला, ये इसमें अल्लाह पाक ये तेरी मखलूक इसमें रह रही है, तू कितना बड़ा है, तू कितना रहीम व करीम है कि तुमने इसको इतना बड़ा ये एक तोहफ़ा दिया हुआ है, नेमत दी हुई है, गाड़ी दी हुई है। अल्लाह पाक मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस बंदे की बिना, इस बंदे की जगह, क्या पता वो शुक्र अदा कर रहा हो या ना कर रहा हो, तो मैं तुम्हारा शुक्र अदा करता हूँ इसकी जानिब से। अब यहाँ पर ये जो शुक्रगुजारी की फीलिंग है, इसे खुश होकर अदा करना है। यू हैव टू स्माइल, इतना खुश हों कि आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएं कि नेमत शायद आपको मिल गई है। ये वो एक वाहिद फ्रीक्वेंसी है, बिलीव कीजिएगा इस बात को आप, ये वो वाहिद वाइब्रेशन है जो दुनिया में आपको, मतलब बुर्ज खलीफा पूरा आपके नाम हो सकता है इस एक मेथड से, इस एक शुक्रगुजारी की मेथड से। ये इतना सिंपल मेथड है। ये मैंने 2-3 लोगों को दिया करने को, और ये इन्होंने, किसी ने हफ्ता शुक्र अदा किया है उस नेमत का, किसी के पास कोई चीज़ नहीं थी, मैंने उनको ये चीज़ बताई, मैंने कहा तुम ये इस तरीके से शुक्र अदा करो। तो 15वें दिन उनका कॉल आया, कहता है कि मुझे वो ऐसी एक नहीं 2 चीज़ें मिल गई हैं बैक वक्त, विद इन अ स्पैन ऑफ 3 डेज़ उसने 2 वैसी गाड़ियां अट्रैक्ट कर ली। उसको समझ नहीं आया, यकीन नहीं आया कि वो क्या करे। उसकी खुशी के आलम का आप तसव्वुर कर सकते हैं। तो वो खुशी का जो आलम है कि आपका काम हुआ नहीं है, लेकिन आपने उस बंदे के बिहाफ पर शुक्र अदा करना शुरू कर दिया। और दिन में ये मेथड रिपीट करें, बार बार रिपीट करें, समझें कि आपकी जो बका है, आपकी जो सर्वाइवल है, आपकी जो इंटीग्रिटी है, वो इसी एक मेथड में शुक्र अदा करने में ही पिन्हा है, इसी में छुपी हुई है। और जब इसके मौजज़ात सामने आएंगे, क्योंकि ये शुक्र का पैटर्न एकदम नहीं बैठता। अब नमाज में पढ़ते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो वहाँ पर क्यों दिया गया है सूरह फातिहा हमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के अल्लाह तेरी हम्द और सना है कि इंसान खुश होकर किसी की तारीफ़ करता है। वो खुशी तो पाते नहीं है, हम रोते बसोरते नमाज पढ़ते हैं, जो भी करते हैं। तो अगर ये खुशी का पैटर्न नमाज में आपके आ जाए तो बताएं किस कदर आपको लुत्फ़ आएगा इबादत का, कि मैं खुश हो के इबादत कर रहा हूँ, खुश हो के अपनी नज़र की, अपनी समात का शुक्र अदा कर रहा हूँ, बालों का शुक्र अदा कर रहा हूँ, स्किन का शुक्र अदा कर रहा हूँ, इवन इस एक नाखून का भी शुक्र अदा कर रहा हूँ। तो जब ये पूरी के पूरी शुक्र के पैटर्न में आप आ जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके कोई 3 दिन में, कोई 5 दिन में, कोई 7 दिन में, कोई 10 दिन में वो अपनी मतलूबा चीज़ उनको मिल जाती है।
मतलूबा रिजल्ट्स उसको मिल जाते हैं। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक है जो हम में से सब लोग करते हैं। इसे कभी भी नहीं दोहराया करें कि दूसरे को हसरत की निगाह से देखें। जब आप हसरत की निगाह से देखते हैं कि हाय उसके पास तो है, मेरे पास नहीं है, तो यहाँ से डिमिनिशिंग लॉ शुरू हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिवर्सली शिकायतन शुरू हो जाता है। शिकायत कर रहा है ना बंदा अल्लाह का बंदा अल्लाह से शिकायत कर रहा है कि यार उससे तो दिया है, मुझे नहीं दिया। तो ये छोटा सा मेथड है, इसे एम्प्लॉय कीजिए एंड टेल मी इन कमेंट्स के क्या क्या रिजल्ट्स आपको मिले हैं, क्या क्या सक्सेस आपको मिली है, क्या क्या नेमतें अल्लाह पाक ने आपको अता फरमाई हैं। एंड बिलीव मी, ये इतना बड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेथड है ना जो कलाम पाक ने 53 टाइम्स डिस्कस किया है। कोई ऑर्डिनरी चीज़ है, मजाक तो नहीं है। तो आई होप कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने वज़ाइफ करने से पहले अल्लाह पाक का हमेशा शुक्र अदा करें, चाहे वो औलाद हो, चाहे वो कोई भी नेमत हो, अल्लाह पाक का हर वक्त शुक्र अदा करें। देखेंगे कि वो नेमत आपकी किस कदर मल्टीप्लाई कर जाती है। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।